हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर सही है आपको बताना है कि ट्रू है और अगर नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो अब सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखते हुए हम अप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, रियलाइजेशन अकाउंट इज एन इनकम अकाउंट। तो बिल्कुल गलत, फॉल्स। ठीक है, इनकम अकाउंट नहीं होता, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही होता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द फर्म इज क्लोज्ड, whereas on dissolution of partnership the share of outgoing partner is determined and the firm is not closed। तो बिल्कुल ट्रू है, सही बात बोली है। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म बंद हो रही है, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तो पार्टनर्स के रिलेशन में बदलाव आ रहे हैं, तो जो भी शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर है, ठीक है, जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, सपोज रिटायरमेंट के केस में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका शेयर डिटरमिन करेंगे जो उसको देना होगा, और उस केस में फर्म बंद नहीं होगी, फर्म तो कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो भले ही पार्टनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे मतलब नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म बोल दिया गया है डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब बिजनेस आपका बंद होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, एनी अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट्स इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल, तो चाहे अनरिकॉर्डेड असेट हो या रिकॉर्डेड असेट हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, जब भी अमाउंट रियलाइज होगा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट पैसा मिलेगा उसको बेचने पर। और क्योंकि हम असेट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो हम मार चुके हैं अगर रिकॉर्डेड है तो, और अनरिकॉर्डेड है तो उनको हम सेपरेटली फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो भी है रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्रीज रूट होंगी, तो इसीलिए आप क्रेडिट करोगे कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, गुडविल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिख रही है, ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर हम क्या करते हैं, उसको मार कर लेकर जाते हैं कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्कुल, तो जो भी टैंजिबल या इनटैंजिबल असेट्स हैं, ठीक है, जिनको रियलाइज किया जा सकता है, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में हम ले जाके ट्रांसफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लेकिन वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें होती है, ये सारे आपके कचरा आइटम्स थे, तो इनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसको आप बेच कर रियलाइज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? चलिए, इसलिए गुडविल को हमेशा लेकिन आप लेकर जाओगे अगर बैलेंस शीट में दिख रही है तो, ये पॉइंट याद रखना। चलो नेक्स्ट, असेट्स वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज्ड आर क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि असेट्स भले ही रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, जब भी रियलाइज होंगे तो उसको कहाँ से रूट करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट विल हैव नील बैलेंस। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, डिसोल्यूशन जब हो जाएगा कंप्लीट, तो कैश या बैंक बैलेंस कुछ रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी एसेट से पैसा आएगा सब हम वो कटोरा लेके जो खड़े हुए हैं सबको देते जाएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर उसके बाद भी रेसिड्यू बचता है तो पार्टनर्स अपने घर लेकर चले जाएंगे। तो इवेंचुअली जब फर्म बंद हो जाएगी, फर्म पे ताले लग जाएंगे, तो कैश और बैंक बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सारा हिसाब किताब क्लियर कर देंगे सबका। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल असेट्स इंक्लूसिव ऑफ कैश आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बिल्कुल गलत बात बोल दी उन्होंने। क्या? सारे असेट्स इंक्लूसिव ऑफ कैश। तो कैश को तो हम कभी रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर ही नहीं जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। कैश को तो आप कभी बेच नहीं सकते ना, ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी नहीं लेकर जाते। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, तो पार्टनरशिप तो इन केस डिसॉल्व होगी ही होगी ना। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है। समझ में आ रहा है? फिर से, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, तो बिजनेस तो कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, तो उसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही है। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पार्टनरशिप तो बंद हो ही रही है ना, डिसॉल्व हो ही रही है, रिलेशनशिप चेंज हो रहा है,
समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हो रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो अपने आप होगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये भी फॉल्स है। क्यों? सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज नहीं ट्रांसफर की जाती, ठीक है। सिर्फ ऐसे असेट्स जो रियलाइज हो सकते हैं, जिनको बेचा जा सकता है, ठीक है, जिनको बेचकर पैसे लिए जा सकते हैं, या ऐसी लाइबिलिटीज जो सिर्फ आउटसाइड हैं, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं, सिर्फ इन्हीं को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि सारे ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम नहीं ट्रांसफर करते। चलिए नेक्स्ट, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड when a creditor of 40,000 accepts an asset of 30,000 as full and final payment। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब एक लाइबिलिटी को एक असेट से एडजस्ट किया जाता है तब हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म इज नॉट एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, हेंस इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। तो बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि जो पार्टनर का लोन है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि पार्टनर हमारे घर का इंसान है, घर का व्यक्ति है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो भी लोन है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं होगी, और इसीलिए क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है तो इसलिए हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर टेक्स एन असेट अगेंस्ट हिज लोन, एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर जो है बेसिकली उसका क्या है, उसका लोन है, तो ये तो इंटरनल लाइबिलिटी है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में आपने नहीं मारा होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है, अगर पार्टनर कोई एसेट अक्वायर कर रहा है अपने लोन के अगेंस्ट, उसकी डेफिनेटली एंट्री पास होगी। समझ में आ रहा है? तो आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी लाइबिलिटी जिसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में मारा है, अगर वैसी लाइबिलिटी को हम किसी असेट के थ्रू पे ऑफ कर रहे हैं तब आपको कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है, जैसे इंटरनल लाइबिलिटी होगी, पार्टनर का लोन हो गया, उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर नहीं मारा है, इसलिए जब वो अगर कोई एसेट से एडजस्टमेंट हो रहा है, उस लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट हो रहा है, तब आपको डेफिनेटली एंट्री पास करनी है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इससे आपके ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, आपके और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।